हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब 50। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हमने अभी तक जो 7th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में, मतलब पॉजिटिव पावर्स के साथ, लाइक 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, जो 10 होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और जो 4 होता है वो उसकी पावर मतलब एक्सपोनेंट होता है। हमने 7th क्लास में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स तक पढ़ा है। हमारा 8th क्लास का है अबाउट नेगेटिव एंड इट्स सम लॉस, है ना। इसको हम लिखेंगे कैसे, 10 रेज़ टू पावर 4 है, मतलब 10 को हमने 4 टाइम्स लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लेते हो, सपोज -2 की पावर 5 है। -2 इज बेस एंड 5 इज इट्स exponent. Then how to expand it? -2 into -2 into -2. Fine. And what about now 8th class? जो नया टॉपिक है वो है 10 रेज़ टू पावर -4 को कैसे एक्सपेंड करना है। Here 10 is बेस कितना है, 10 है, और जो ये -4 है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया ना। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वालों को कैसे करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, आइए डिस्कस करते हैं। इफ a रेज़ टू पावर -m इज इक्वल्स टू, मतलब a पॉजिटिव है, -m इज पावर, दैट इज माइनस, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन में a रेज़ टू पावर m, और a 0 नहीं होना चाहिए। समझ आई? मतलब द थिंग इज कि हम क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर m लिखेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे ले जाके रेसिप्रोकल करके हम उसको पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक, एग्जांपल कर लेते हैं। 10 रेज़ टू पावर -4 लिया था हमने, पावर नेगेटिव थी -4, हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 10 into 10 into 10 into 10। जनरली हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में ना नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं छोड़ना है, तो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। हमने सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको पॉजिटिव करके ही लिखना है आंसर में। ठीक, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। सपोज 2 की पावर -3, इट विल बी 1/2 की पावर 3। नेक्स्ट 2 की पावर 3 को एक्सपांड करोगे, 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 1/8। फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। अगर a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n है तो उसको सॉल्व करके आता है a रेज़ टू पावर m प्लस n। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब अगर हमारे पास बेस सेम है दो नंबर्स का और उनकी पावर्स डिफरेंट है विद मल्टीप्लाई साइन, देन द रिजल्ट विल बी a रेज़ टू पावर m प्लस n। इसके एग्जांपल ले लो, 1 विद पॉजिटिव एंड 1 विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। 2 बेस है, पावर 3 है, 2 बेस है, पावर 2 है, बेस सेम तो हम बेस को एक बार लिख लेंगे, 2 पावर्स डिफरेंट है तो उनको ऐड करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट एक नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ ले लेते हैं, दैट इज 2 रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। मैंने क्या किया, एक एक्सपोनेंट नेगेटिव लिया है और एक पॉजिटिव, दोनों का बेस सेम, पावर 2 लिख लिया, बेस 2 लिख लिया। पावर्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है, -3 + 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1। साइन कौन सा, जो बड़े वाले के साथ है, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, बड़ा कौन है 4, 4 के साथ कौन सा साइन, प्लस, तो इट विल बी प्लस। 2 रेज़ टू पावर 1 विल बी 2 इटसेल्फ। नेक्स्ट एक और ले सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब दोनों एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं, बेस 10 एज इट इज लिख लोगे, दोनों एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, राइट। तो आंसर विल बी 10 रेज़ टू पावर -7। एक्सपोनेंट नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करके लिखना है।
This is your answer, 1 by 10 raised to power 7. The next law is a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a m minus n. मतलब जब हमारे पास अब डिवीजन का साइन है तो क्या होगा, जब बेस सेम है, साइन डिवीजन का है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी. एग्जांपल देखिए, 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 1, मतलब बेस सेम 3, पावर्स 3 minus 1, that is 3 raised to power 2. Next, 10 raised to power minus 2 divide by 10 raised to power 5. ठीक, इसको कैसे लिखोगे? 10 raised to power minus 2 minus of 5, मतलब 10 raised to power plus minus 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 7, मतलब 1 upon 10 raised to power 7. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर माइनस 2. 1 एक्सपोनेंट इज नेगेटिव है, राइट. इसको कैसे लिखना है? 2 रेज टू पावर 7 माइनस ऑफ माइनस 2. फाइन, मतलब 2 रेज टू पावर 7 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है, दिस विल बी 7 प्लस 2, मतलब 2 रेज टू पावर 9. Our next and third law is अगर हमारे पास अब बेस डिफरेंट है एंड पावर्स सेम है, बेस डिफरेंट पावर्स सेम, तो क्या होगा? इट विल बी ए बी. हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और पावर एक बार लिख लेंगे. ठीक, इसके एग्जाम्पल ले लो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 3s आर 6 पावर 3, मतलब 6 रेज टू पावर 3. अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस 2, मतलब 2 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस 2, दैट इज 8 रेज टू पावर माइनस 2. नेक्स्ट इज ठीक, इसको कैसे लिखोगे? 1 by 8 का स्क्वायर. 2 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 7, 2 इंटू माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 7. It will be 2 4s are 2 minus 4 8 minus 7, मतलब 1 by minus 8 raised to power 7. Now the fourth law is, अभी हमने क्या किया था, जब a into a raised to power m into b raised to power m is equals to ab raised to power m लिखा था. अब अगर हमारे पास डिवीजन का साइन हो, कॉन्सेप्ट इज सेम, अगर a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m हो, तो कैसे लिखोगे? इट इज a डिवाइड बाय b रेज टू पावर m. जो इन दोनों के बीच में साइन वो हमने यहाँ लिख दिया. आप इसको और कैसे लिख सकते हो? डिवाइड को अपॉन में लिखते हो, a बाय m रेज टू, ये हमने कंबाइन करके लिखा. इसको अगर सेपरेट करके लिखना है तो a रेज टू पावर m डिवाइड बाय b रेज टू पावर m, दिस विल गिव यू a बाय b रेज टू पावर m. फाइन. एग्जाम्पल्स फर्स्ट, सिमिलरली इन द अबव केस, पॉजिटिव केस लेते हैं पहले. 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, हेयर बेसिस आर डिफरेंट, द पावर इज सेम 2. इसको कैसे लिखोगे? 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2, और यू कैन राइट 3 बाय 2 रेज टू पावर 2. अब एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 3. बेस डिफरेंट, पावर्स सेम. हम क्या करेंगे? 9 डिवाइड बाय 3 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 3 लिख देंगे. 9 को 3 से डिवाइड करके हमारे पास 3 आ गया, रेज टू पावर माइनस 3. द आंसर विल बी 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि
हमारा फिफ्थ लॉ है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। मतलब हमें जब पावर की पावर दी हो तो हम क्या करेंगे, हम बेस को लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, बेस एज इट इज लिख के पावर को मल्टीप्लाई। जैसे सपोज 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 दिया है, राइट। फर्स्ट राइट बेस, द पावर्स आर एन मल्टीप्लाई, दैट विल बी 2 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट अगर हमारे पास सपोज ये दिया है, एक पावर माइनस है और एक पावर पॉजिटिव है, विल राइट बेस फर्स्ट, द पावर्स आर एन मल्टीप्लाई, that means minus 2 raised to power minus 6, that means 1 upon minus 2 raised to power 6। and similarly अगर हमारे पास बेस सपोज 4 है, पावर माइनस 3 है, इंटू माइनस 2 है, that means 4 as it is लिख के माइनस 3 इंटू माइनस 2, that means 4 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो 3 2s are 6, द आंसर इज 4 raised to power 6। The sixth and the important thing to remember also, अगर कोई भी बेस है जिसकी पावर क्या है, 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है आंसर, 1। ठीक, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। जनरली हम गलती यहीं पे करते हैं कि जब हमें किसी भी चीज की पावर 0 दी होती है तो हम उसको 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। वी डोंट हैव टू राइट इट एज 0 बिकॉज समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। क्या होता है, ऑलवेज 1। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। हाउ टू राइट अ नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, जब कोई भी हमें नंबर दिया होता है तो हमें उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। सपोज हमारे पास नंबर 20,000 है, 20,000 नंबर है, हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000, कितनी जीरोज हैं इसमें, 10 raised to power 4 लिख सकते हो ना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। when you have to write the number in the expanded form, you will write it as 10 के पीछे कितनी जीरोस, 4 जीरोस, done. This is the expanded form. Now here comes the difficulty. ये तो बहुत लार्ज नंबर है ना, बहुत लार्ज नंबर को लिखना आपको ऑलरेडी आता है इन द सेवेंथ, फ्रॉम द 7th क्लास। नाउ छोटे नंबर्स को कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज इट इज 0.00002, इट इज 0.0002। हम क्या करेंगे, पहले तो डेसिमल हटा के अपॉन में लगा देंगे, है ना। 2 अपॉन में कितनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 अपॉन 10 raised to power 5। नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। मतलब वी कैन नॉट लीव एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, हम सब कुछ ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। मतलब क्या हो गया, जो भी बड़े नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर